हम सबके सारे काम बिगड़ जाएंगे, इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। सुनो बाबा नंद ने कहा है भगवान कन्हैया से, सुनो श्याम सुंदर, बहुत बरसें हो गई इंद्रदेव का पूजन करते करते, और अगर इंद्रदेव का पूजन न किया हम लोगों ने तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले बाबा इंद्र कभी नाराज नहीं होगा। अरे इंद्र का तो काम ही है जल की वर्षा करना, और इंद्र का जो कर्म है वो इंद्र करता है, और आप इंद्र के कारण भगवान से वंचित हो रहे हो, इसलिए मेरी बात मानो तो आप पूजन करो तो गोवर्धन पर्वत का करो। अब परीक्षित महाराज के मन में ये शंका हो गई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से कहा प्रभु जब बताओ कि हम जानना चाहते हैं कि गोवर्धन पर्वत कौन था, गोवर्धन पर्वत कौन था, और ये गोवर्धन पर्वत वृंदावन में कैसे आया, और आकर के इसी गोवर्धन पर्वत की पूजा भगवान ने क्यों करवाई, कुछ तो कारण होगा ही। तो ये कारण हम जानना चाहते हैं कि इसका रहस्य क्या है। तो महाराज सुखदेव जी ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, अगर तुम इसका रहस्य जानना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। प्रमाण ये मिला कि ये गोवर्धन पर्वत जो था ये महाराज द्रोणांचल पर्वत के पुत्र हैं। गोवर्धन पर्वत जो है ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र हैं। एक बार प्रमाण मिला कि पुलस्त्य ऋषि जो थे, तो पुलस्त्य ऋषि महाराज यात्रा करने के लिए निकले, और जब पुलस्त्य ऋषि यात्रा पर निकले तो महाराज यात्रा पर निकलते निकलते ये पुलस्त्य ऋषि इसी गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे, और जब पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और पुलस्त्य ऋषि ने जब इस गोवर्धन पर्वत की सुंदरता को देखा तो देख करके पुलस्त्य ऋषि मोहित हो गए, और जब गोवर्धन पर्वत को देख करके मोहित हुए तो पुलस्त्य ऋषि सोचने लगे कि अगर ये पर्वत मेरे साथ चला जाए तो बड़ा अच्छा रहे, देखो तो ये पर्वत कितना सुंदर है। तो पुलस्त्य ऋषि ने क्या किया कि महाराज गए और जा करके द्रोणांचल पर्वत के पास पहुंचे, और पहुंच करके जवाब दिया कि हे द्रोणांचल पर्वत, मुझे तुम्हारा पुत्र बड़ा प्यारा लगता है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाऊं। तो द्रोणांचल पर्वत कहने लगे कि संत की वाणी है, और संत अगर हमसे आज्ञा मांग रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत को हम ले जाएं, तो महाराज द्रोणांचल पर्वत ने कहा कि हे पुलस्त्य ऋषि महाराज, अगर आप मेरे पुत्र गोवर्धन को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो द्रोणांचल पर्वत ने तो पुलस्त्य ऋषि को आज्ञा दे दी, लेकिन बुजुर्गों गोवर्धन महाराज पर्वत जो था उसका पुलस्त्य ऋषि के साथ जाने का मन नहीं था। जब मन नहीं था तो उसी समय गोवर्धन पर्वत ने कहा कि पिता की आज्ञा है
और संत का भी वचन है, तो संत का वचन हम खाली कैसे जाने दे, और पिता की बात नहीं मानेंगे तो भी गलत बात है। तो गोवर्धन पर्वत ने पुलस्त ऋषि से कहा, सुनो महाराज, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुलस्त ऋषि बोले, बताओ क्या शर्त है? तब गोवर्धन पर्वत ने कहा कि तुम्हारे साथ में चलूंगा जरूर, लेकिन जिस स्थान पर तुम हमें रख दोगे फिर तुम्हारा हम वहां से उठेंगे नहीं। पुलस्त ऋषि बोले, ठीक है, मत उठना। तो महाराज पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को साथ लिया और पुलस्त ऋषि चलने लगे। रास्ते में चलते चलते यही पुलस्त ऋषि महाराज वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, और जो पुलस्त ऋषि वृंदावन की भूमि पर पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत जानता था कि वृंदावन में भगवान आएंगे और आकर के अपनी लीलाएं करेंगे, तो क्यों ना हम भी यहीं रुक जाएं और भगवान की लीलाओं का आनंद हम भी लेंगे। सो अपने आप को गोवर्धन पर्वत अपना वजन बढ़ाने लगा, और जब वजन बढ़ाने लगा तो महाराज पुलस्त ऋषि से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है वजन के कारण। तो उसी समय बुजुर्गों आज इतना वजन बढ़ाया, उस गोवर्धन पर्वत ने इतना वजन बढ़ाया कि थक करके अंत में पुलस्त ऋषि ने उस गोवर्धन पर्वत को वृंदावन में स्थित कर दिया। करने के बाद में महाराज अब पुलस्त ऋषि उस गोवर्धन पर्वत को बहुत देर तक उठाते रहे। जब नहीं उठा पाए तो हार करके पुलस्त ऋषि चले गए, गोवर्धन पर्वत वहीं पर स्थित बना। अब ऐसे तो गोवर्धन पर्वत महाराज वृंदावन में आए। अब आने के बाद में प्रमाण यह मिला कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कराई। गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कराई, इसका भी कोई कारण होगा। तो महाराज इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? एक समय की बात की जब त्रेता युग चल रहा था, त्रेता युग, तो त्रेता युग में जब सीता का हरण करके रावण ले गया था, ध्यान से सुन लेना बुजुर्गों, जब सीता का हरण करके रावण ले गया था लंका में, तो महाराज राम जी जो थे वो लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे। और जब राम लंका जाने के लिए जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो महाराज जितनी वानर सेना थी वो सभी वानर सेना छोटे छोटे पत्थर ला करके समुद्र में डालने लगी। जब समुद्र में डालने लगी तो उसी समय हनुमान जी ने सोचा कि ये छोटे छोटे वानर हैं तो ऐसे जो पत्थर कब तक ले आए पाई, तो ऐसा करने लाओ मैं पूरा पर्वत ही उठाए ले। तो हनुमान जी चले के जब वृंदावन में पहुंचे उसी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और जो गोवर्धन पर्वत को उठाया तब तक सेतु का निर्माण पूरा हो चुका था, सेतु पूरा बन चुका था। तो राम का संदेशा हनुमान के पास पहुंचा। राम ने जवाब दिया, हनुमान तुम जो पत्थर ला रहे हो अब वो पत्थर वही रख दो, सेतु पूरा बन चुका है। सो हनुमान जी महाराज जो उस गोवर्धन पर्वत को वही रखने लगे तो गोवर्धन पर्वत रोने लगा, और जब रोने लगा तो हनुमान बोले, रोए काहे को रहे? तो गोवर्धन पर्वत बोला, रो तो हम इसलिए रहे कि हम चाहते थे कि राम की सेवा में हम भी लग जाते तो मेरा उद्धार हो जाता, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं राम की सेवा में नहीं लग पाया। अब हनुमान ने खबर पहुंचाई राम के पास कि पर्वत बड़ा रो रहा है। तब राम ने उस गोवर्धन पर्वत को महाराज वरदान दिया कि त्रेता युग में अगर तुम सेतु में लग जाते तो हम तुम्हारे ऊपर चलते, लेकिन जब द्वापर आएगा और द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार लेंगे तब तुम हमारे ऊपर होगे और हम तुम्हारे नीचे होंगे। तभी महाराज भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। गोवर्धन पर्वत ऊपर था, भगवान नीचे थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।